चलो हेलो देव, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग चैप्टर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो कुछ एक इससे ग्लिम्प्स देता हूँ। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि एक पोल है जिसकी हाइट ए बी है, और बिना इस पोल पे चढ़े इस हाइट एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना है। क्या तुम इस पोल पे बिना चढ़े कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से एक पोल की या फिर एक कहो माउंटेन है, इस माउंटेन के पीक वैल्यू को, पीक हाइट को कैलकुलेट करना है बिना उस माउंटेन पे चढ़े। तो ऐसे ऐसे तूफानी काम तुम किसके हेल्प से कर सकते हो? ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रिवर है, रिवर के इस साइड पे देव खड़ा है और मैं कहूँ बताओ देव, बिना इस रिवर को क्रॉस किए हुए इस रिवर की विड्थ को कैलकुलेट करो कि बताओ इसकी विड्थ कितनी है। ये काम भी तुम ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से कर सकते हो। तो कितना मज़ेदार चैप्टर है ये। तो चलो आगे पढ़ने से पहले तुम्हें बता दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री आज पढ़ेंगे बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और राइट एंगल कहाँ पे? कॉर्नर ये एंगल बी पे, और एक एक्यूट एंगल फिक्स कर लेते हैं थीटा, जो कि C है। तो इस पर्टिकुलर कन्फिगुरेशन के लिए आपका जो राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो एक्यूट एंगल हम सिलेक्ट किए हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे, उसका अपोजिट एंगल साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे आपका राइट एंगल और सिलेक्टेड एक्यूट एंगल दोनों से क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। तो बताओ इन तीनों साइड को यूज करके कितने रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं? टोटल 6 रेशियो। कैसे? देखो ऐसे, मान लो शॉर्टकट में क्या कह दें? H कह देते हैं, इसको B कहते हैं, इसको P कह देते हैं। तो कौन कौन से रेशियोज बन सकते हैं? P/B, P/H, B/H, और इसका रेसिप्रोकल कर लो B/P, H/P एंड H/B। टोटल कितने रेशियोज हुए? 6। इन्हीं रेशियोज को एक नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा था। ये रेशियोज ना तब तक कांस्टेंट आते हैं जब तक ये एंगल तुम्हारा थीटा कांस्टेंट रहे। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल तुम कितना भी बड़ा क्यों ना बना दो, अगर ये एंगल तुम थीटा रखोगे तो ये जो रेशियोज हैं, मान लो M and P, ये जो रेशियोज हैं ये क्या आएंगे? इनका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये रेशियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका कुछ फिक्स नाम दिया गया। नाम कैसे दिया गया? देखो, जो P/H रेशियो है उसको क्या कहा गया? साइन थीटा। इसको पढ़ेंगे कैसे? साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर हम ये वाली एंगल थीटा लेते हैं तो इसका जो रेशियो होगा P/H, उसे हम क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे। इन द सेम वे कॉस थीटा कैसे डिफाइन किया गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर अगला रेशियो कौन सा है? टैन थीटा। टैन कैसे डिफाइन किया गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा आता है आपका। कॉट थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो B/P। फिर कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, H/P। और एक आखिरी कौन सा? सेक थीटा, जो कि इसका रेसिप्रोकल है कॉस का। तो ये हो गया H/B। तो इस तरह से तुम्हें 6 रेशियो का एक नाम दे दिया। अब ये नाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसके पीछे भी स्टोरी है, लेकिन उससे अभी हम लोग साइड रखते हैं। अभी बेसिक ये याद रखते हैं कि हमारे पास कितने रेशियोज बनेंगे साइड के? 6 रेशियोज। उन 6 का नाम क्या क्या है? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। तभी हमने क्या देखा कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है? कि साइन जो है आपका, साइन का जो रेसिप्रोकल है उसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉसेक दे दिया। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक। और टैन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। थोड़ा सा और मैं तुम्हें एक ग्लिम्स देता हूं कि साइन और कॉस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे? देखो, ये वाली एंगल कितना है? 90 - थीटा। अब एक बात बताओ, अगर तुम इसका साइन 90 - थीटा निकालो, साइन 90 - थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो साइन कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए? BC, यानी कि B, जिसको हमने B माना है अभी। और हाइपोटेन्यूज कितना है? H। साइन 90 - थीटा क्या रहा है? B/H। और अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो B/H किस रेशियो का नाम था? कॉस थीटा। यानी कि साइन 90 - थीटा कुछ और नहीं बल्कि क्या है? कॉस थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। इसका मतलब जो कॉस रेशियो है ना वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ
साइन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोसाइन। उसी तरह से तुम देखोगे tan और cot में क्या है रिलेशन, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो होगा tan का, वो cot थीटा के बराबर होता है। इट मीन्स cot का एक्चुअल में नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan थीटा, दैट इज cot थीटा। सिमिलरली cosec क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sec, तो sec और cosec में क्या रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। तो इस तरह से तुम क्या सीखे, दो बातें सीख गए कि साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है, कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शेयर करते हैं। और टैन थीटा और कॉट थीटा में भी क्या है, कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शेयर करते हैं ये दोनों। इसके अलावा और क्या जाने कि साइन ऑफ थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि साइन और कॉस में कौन सा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी है। और tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। और एक और कौन बचा, सेक ऑफ थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो तुम दो तरह के रिलेशनशिप समझ गए हैं रेशियोज में। पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो साइन और कॉसेक में कौन सा रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल। कॉस और सेक में रेसिप्रोकल। टैन और कॉट में दोनों कौन कौन सा, रेसिप्रोकल एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू जो ये रेशियो जाते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से एंगल के बारे में आज पर्टिकुलरली देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन पांचों एंगल के लिए जो आपका रेशियोज का वैल्यू आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में। इसलिए हम इन पांचों एंगल के बारे में स्पेसिफिकली आज बात करते हैं। तो अगर हम मान लो कि बोले कि बताओ देव, साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसी वे में बाकी सारे रेशियोज का इस पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू क्या होगा, तो इसे निकालना, इसे याद रखना काफ़ी आसान है। कैसे, देखो ऐसे, डेरिवेशन में बाद पे आएंगे, बस तुम्हें ट्रिक बताता हूँ अभी कैसे इसे याद रखना है। तो 0 के नीचे 0 लिख दो, इसके नीचे 1 2 3 4, सारे वैल्यूज क्या करो 4 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये जो वैल्यू जाएगा ये किसका वैल्यू आ गया, साइन ऑफ दिस एंगल्स का वैल्यू आ गया। मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये वाला रेशियो कितना आ गया, 1/2। ये वाला रेशियो 1/√2। ये वाला रेशियो √3/2 और ये वाली वैल्यू 1। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब तुम ट्रायंगल इतू सा लो या इतना सा लो, हमेशा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। हमेशा साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो कॉस अभी क्या बताया कि साइन रेशियो का, जो साइन का क्या होता है, कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री की। यानी कि जो कॉस साइन 0 है वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 यानी कि 0। फिर उसको उल्टे और रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो साइन 90 का है यानी कि 1। सिमिलरली कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 का है, √3/2 एंड सो ऑन। अब देखो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, तो यहां से तुम्हें एक और चीज बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। साइन की वैल्यू क्या है, p/h, और कॉस की वैल्यू क्या है, b/h, और tan क्या है, p/b। व्हाट डज इट मीन, कि जो tan थीटा है तुम्हारा वो नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। क्या समझ में आया, कैसे, देखो b/h कैंसिल हो गया, क्या आ गया, p/b। इट मीन tan थीटा इज व्हाट, रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस ओनली। तो जब तुम साइन और कॉस का रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइन। ये क्या है, डिफाइन हो गया, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब फिर क्या करोगे, कॉट का तुम्हें वैल्यू निकालना है। तो बताओ कॉट का दो तरीका है निकालने का, क्या, या तो तुम इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्यों, क्योंकि कॉट एक ऐसा रेशियो है जिसका दो यारी है, किसके साथ, कॉट के साथ, एक रेसिप्रोकल यारी और एक कॉम्प्लीमेंट्री यारी। तो या तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो चलो हम रिवर्स ऑर्डर लिखना थोड़ा आसान है। तो इधर से नॉट डिफाइन हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉट। अब आते हैं सेक की। बताओ सेक कैसे निकलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो कितना आ गया, 1 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइन। अब आया लास्ट में क्या, कॉसेक। अब कॉसेक निकालने का तरीका है, दो तरीका है, या तो तुम सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर दो, चॉइस इज योर्स। मैं तो इसको उल्टा कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन,
ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया √2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। चलिए सो इस तरह से ये तुम्हारा स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए तुमने 6 रेशियो का वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, और इसे हम लोग काफी यूज करने वाले हैं अपने आगे आने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि इस वैल्यूज को कैसे यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।